हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल दोस्तों। आईपीयू लीड की काउंसलिंग के लिए अपडेट मैंने बेटे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि भैया 28 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 28 जून से। आज 25 जून है, 24 जून को ऑर्डर आया था। जैसे ही ऑर्डर आया था बेटे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए, या मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी में भी डाला था, मैंने जो जीसीसी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें व्हाट्सअप के जो कम्युनिटी बनी है वहाँ पे भी डाला था, हर जगह डाल दिया था बेटे। अब आपको आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग हमें पता है 28 तारीख को है, आज 25 तारीख है। हमें कौन सी ब्रांच, मतलब अगर हम कंप्यूटर ब्रांच के हैं, हमें कंप्यूटर लेनी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर बनाना है। मैं ऊपर आई बटन में चॉइस फिलिंग की पूरी ब्रांच वाइज की एक वीडियो बना रखी है, वो ऊपर आई बटन में दूंगा, उसको जाके जरूर देखो। और अगर किसी बच्चे को हमारी ज़रूरत है, जीसीसी वाले बच्चों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटे। और आउटसाइडर अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग में हमारी ज़रूरत है, तो 1-to-1 वार्तालाप के लिए नीचे मैं आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये 1-to-1 वार्तालाप है बेटे हमारे साथ, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप चाहेंगे तो आदर्श नगर में आके होगा। 28 तारीख को जब चॉइसेस है, हम वहीं पे मिलेंगे आपको, आदर्श नगर में ही। आप वहाँ पे आके खुद हमसे ही आपके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। 1-to-1 वार्तालाप। इसमें ऑनलाइन अगर कोई बच्चा दूर बैठा है और उसको काउंसलिंग करनी है, तो वो ये जो गूगल फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको फिल करना है, अपनी रैंक ये वो सब चीज़ें। और टेलीग्राम चैनल पे मैं इस ऑर्डर की बात कर रहा था, ये ऑर्डर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा है। ये ऑर्डर आपको लेके चलता हूँ फटाफट से स्क्रीन पे, ठीक है। ये कब आया जी? 24 तारीख को। इसमें लिखा हुआ है एल ई बी टेक के लिए ऑल द कैंडिडेट, जो भी जिन्होंने कॉमन टेस्ट दिया था, ठीक है। 1500 रुपये उन्होंने भरे थे और 1000 रुपये उन्होंने काउंसलिंग के लिए फिल कर दिए, ठीक है। 28 तारीख को इनकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होगी, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंशन नहीं आया है। 28 तारीख के लिए, यही मैं आपको कह रहा था कि ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर आ गया है। 28 तारीख को स्टार्ट होगी। हमारा कोड है CT कोड 128, यहाँ पे दिख रहा है 6ठे नंबर पे, एल ई बी टेक। इसमें क्या है? शेड्यूल फॉर द फिलिंग चॉइसिस एंड प्रेफरेंस इन द अबव प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जिन बच्चों ने CT नहीं दिया था उनके लिए वो 1500 पे, आप कन्फ्यूज मत हो, आपको 1000 रुपये पे करना था। 1500 रुपये तो जो आपने फॉर्म टेस्ट दिया था, उसको टेस्ट देने के जो आपने फिल किया था उसके थे 1500। उसके बाद फिलिंग द चार्ज, ये कंपलसरी है। अगर आपको किसी भी प्राइवेट आईपी के किसी भी सरकारी कॉलेज में सीट चाहिए, तो कंपलसरी है आपको चॉइसेस फिल करना। 28 तारीख को 2 बजे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और ये 3 जुलाई तक रात के 11:59 तक रहेगा। इसका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 4 तारीख को या 5, तो लगभग 5 को ही आता है वैसे, लेकिन अगर 4 लिख रखा है तो 4 या 5 में 21 दिन आएगा। उसके बाद क्या करना है, एक डिटेल नोटिस आएगा कि भैया कितनी आपको, अगर किसी को सीट मिली है तो उसको कितनी पार्ट पेमेंट करनी है, क्या है। एक बच्चा कह रहा था कि आपने ना फीस स्ट्रक्चर का भी पूरा डिटेल वीडियो बनाइए, जो फीस स्ट्रक्चर का आपने टेलीग्राम चैनल पे घेरा है उसका बिल्कुल। बेटे बच्चा कह रहा था फीस स्ट्रक्चर का एक डिटेल वीडियो बनाइए। डिटेल वीडियो तो नहीं बेटे, इसी वीडियो के अंदर मैं फीस स्ट्रक्चर का, आप IPOadmission.NIC में जाएंगे, ये फीस स्ट्रक्चर इन वेरियस प्रोग्राम ऑफर्ड इन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है बेटे। इसको ओपन करो न्यू टैब में। न्यू टैब में ओपन करते तो ये नोटिस इनका जो है वो ओपन हो जाएगा। 30 अप्रैल को ये नोटिस आया था बेटे। ये यहाँ पे लिख रखा है फीस स्ट्रक्चर ऑफ द UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 ईयर ड्यूरेशन लाइक बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ये बैचलर इन डिज़ाइन, या यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लियर कट लिख रखा है स्टूडेंट एडमिटेड इन, जो 2024 के ऑनवर्ड लिटिल एंट्री के थ्रू भी अगर एडमिट होंगे तो उनके लिए भी ये फीस है। यानी 2024-25 में आप लोगों की जो फीस लगने वाली है, चाहे वो प्राइवेट हो बेटे, मतलब सर जो गवर्नमेंट कॉलेज में तो पक्का ही है, USICT और USAR में तो 100%। और अगर सरकारी इंस्टीट्यूट बढ़ा देंगे तो प्राइवेट क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई। तो आपकी जो फीस लगने वाली है 1,75,500, फिर 1,87,500, फिर 2 लाख। तो ये एक बच्चा बोल रहा था कि भाई डिटेल में वीडियो बनाइए, तो मैंने बोला कि जो भी लास्ट ईयर तक बच्चे एडमिशन ले रहे थे USICT में, तब फीस कम थी USICT की, USAR की, सरकारी कॉलेजेस की। अब जो है 2024 के बाद इनकी फीस रिवाइज होगी है बेटे, फीस बढ़ गई है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। बाकी आपको मैंने बोला कि ये नोटिस को देखना है तो यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इस नोटिस में ये तो क्लियर कट पता लग रहा है
कि भैया आप लोगों की इस बार फीस लगभग 2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास लगने वाली है। यानी आपको 2.25 लाख तक अरेंज करना पड़ेगा। और जो बी डिज़ाइन वाले बच्चे हैं उनकी फ़ीस 2,30,000, 2,48,000, 269 और 293, यानी इतनी फ़ीस है। और ये बीकॉम वगैरह के दे रखे हैं, इनको तो अपने को क्या देखना है ना। ये बीएससी एमएससी दे रखे हैं, इन सब की फ़ीस यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज थे इन सब में जो फीस है वो बेटे रिवाइज हो गई है इस बात। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या बेटे, आपको वहाँ पे आईपीयू की वेबसाइट पे ही आपको स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिलता है। मैंने एक वीडियो बना रखी थी, आई बटन में वो भी दे दूंगा कि स्कॉलरशिप कौन से मंथ में कैसे देखते हैं। और वो सभी बच्चों को, चाहे वो कोई प्राइवेट में भी पढ़ रहा है तो भी वो आईपीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जहाँ से भारतीय विद्यापीठ में महाराजा अग्रसेन में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी। अगर मेरी ये बात क्लियर हो रही है तो भैया एक बार थम्स अप कर देना, जय माता दी लिख देना, ठीक है। मेरा काम है आपको अपडेट करते रहना, और आपका काम है अपने जूनियर को बताना कि अगर उन्हें लीट 2025 के लिए तैयारी करना है तो जीसीसी की वेबसाइट पे लीट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने दोस्तों को जरूर बता देना भाई, क्योंकि हम ऐसे वाले इंस्टीट्यूट नहीं है कि भैया इंस्टीट्यूट मतलब पॉलिटेक्निक के बाहर या डिप्लोमा कॉलेज के बाहर पंपलेट मिलेंगे, हमारे पंपलेट नहीं मिलेंगे। हमारा तो भाई ऐसा ही नोटिफिकेशन हम आपको बताएंगे, और आपके सीनियर ही आपको बताएंगे कि अगर बेटे लीट पढ़ना है तो यहाँ पे चला जाए, और बिल्कुल भला है, ठीक है। 14 साल में 13 बार रैंक 1 जीसीसी से है। रैंक 1 एक बार नहीं आया। एक बच्चा कह रहा है ये रैंक 1 इस फलाने ने लगा दिया, ये रैंक, अरे लगाने दो भाई, 13 बार थोड़ा ना लगा लेंगे। 13 टाइम्स रैंक 1 है हमारा। और यार ये दिल्ली है, ठीक है। कौन किसको पकड़ोगे आप, किसको कहोगे क्या है। एमडी अकमल के लिए मैं 10 बार आके क्लैरिफाई कर पाया हूँ। आप एमडी अकमल से फ़ोन पे बात करो, इन लिंक्डइन पे उसकी आईडी, उससे बात करो तो आपको पता लगेगा वो कहाँ से पढ़ा कहाँ से नहीं पढ़ा, ठीक है बेटे। तो 13 टाइम्स रैंक 1, 52 स्टूडेंट 100 रैंक के अंडर। डीटीयू का 27 तारीख को पेपर है। बच्चे बार बार बोल रहे थे सर एनएसयूटी का अलग आएगा क्या। नहीं भाई, वो मैंने बता दिया कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। आपको बस इसी अपना कोई भी फ़ोटो आईडी लेके जाना है, और इसी के ब्याह पे आपका यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी लिंक दिखाया था वही है। आपका 25 तारीख होगी, एडमिट कार्ड आना होता तो आ जाता बेटे। एडमिट कार्ड आप, यही एडमिट कार्ड है आपका, ये जो दिखा रखा है ना कि 200 बच्चों का पेपर होगा, तो यही एडमिट कार्ड है। ये सीरियल नंबर है, ये एप्लीकेशन आईडी है, और आपका सेंटर आपको उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया कि हमारा सेंटर कहाँ है जी, डीटीयू का ही कंप्यूटर सेंटर, डीटीयू के अंदर ही कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है। और वहाँ पे 30 मिनट पहले पहुँचना है। 11 से 1 आपका पेपर होगा, तो आपको 10 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाना है। डीटीयू वालों को बार बार बोल रहा हूँ, डीटीयू एनएसयूटी का पेपर कॉमन है, एडमिट कार्ड नहीं आने वाला दोनों का, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं सीयूईटी के लिए। सीयूईटी का अभी तक आंसर की नहीं आई। आप सबको पता है भैया, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जो उन सीयूईटी एनटीए के जो डीजी थे उनको चेंज कर दिया गया है। शायद सबोध कुमार थे, अभी कोई और हैं मेरे को नाम उनका ध्यान नहीं है, जो नए अपॉइंट हुए हैं। वो सीबीआई के पास ये पूरा का पूरा मैटर चला गया। सीबीआई इसको देखेगी। नीट पीजी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 10-12 घंटे पहले उन्होंने कह दिया कि हम पोस्टपोन है। मतलब ये गलत था। मतलब 12 घंटे पहले आप डॉक्टर्स को, जो कि हमारे देश के, मैं पीजी की बात कर रहा हूँ, यूजी नहीं, यूजी तो अभी क्वेश्चन मार्क में ही है। और यूजीसी नेट जो है वो ऑलरेडी बता दिया कि भैया उसमें लीक हुआ था, और वो भी तो इसलिए अभी फ़िलहाल सीयूईटी का जो मेरे को लग रहा है 30 जून भी शायद ऊपर हो सकता है। बाकी फिर भी अगर जैसी आंसर की आती है मैं आके आपको बताऊंगा। तो आंसर की आने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपका MMUT का, HBTU का, IIT लखनऊ का, वो बेटे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जैसे मैं IP वालों को कह रहा था ना सब्र करो, वो बार बार मेरे को कह रहे कि सर वो तो ख़त्म हो गया सर, 20 तारीख लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की, काउंसलिंग को करने की रजिस्ट्रेशन की 20 तारीख। कब आएगा, चॉइस फिल कब करनी है। ऐसा तो नहीं है कि चॉइस फिल होगी है, नहीं बेटे, देखा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आया कब, 24 तारीख को, और होंगी कब स्टार्ट 28 तारीख को। मैंने एक बच्चे का यहाँ पे लॉगिन लेके खोल भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो तो आपका इस तरीके से दिख रखा हो, इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे शो करने लगेगा। मैं IP वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये अभी मैं IP वालों के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस शो करने लगेगा। यहाँ पे फील्ड कितनी आपने फिल करी, अनफिल्ड, ये कब आएगा, 28 तारीख को 2 बजे के बाद। 28 तारीख को 2 बजे के बाद यहाँ पे अभी आपके पास कोई चॉइसेस शो नहीं हो रही,
कोई यहाँ पे फिल्ड चॉइस नहीं है, अनफिल्ड चॉइस नहीं है। और जब आप लॉगिन करते हैं तो मोबाइल पे ओटीपी जाता है, ओटीपी के बाद दो इंटरफेस आते हैं, एक तो जो आपने पेपर दिया था नीचे पेपर वाला, और ऊपर आता है काउंसलिंग वाला। काउंसलिंग वाले को जब आप उसके अंदर कैप्चा डालेंगे तो एक ऐसा विंडो जो मैंने अभी खोल रखा है ये दिखेगा। आज तारीख मतलब इस बच्चे ने 24 तारीख को लास्ट विजिट किया था 5:58 में, और आज मैंने 25 तारीख को 10 बजे सुबह विजिट किया है। फिर भी आपके अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो भाई। अगर आपको काउंसलिंग हमसे करानी है उसके लिए मैंने बोला ये गूगल फॉर्म का लिंक जाके भर दो। ये गूगल फॉर्म आपको कहाँ पे, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी ये गूगल फॉर्म ये लो मैंने डाल दिया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी इस गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया फॉर आईपीयू काउंसलिंग। आईपीयू सीयूईटी भी लिख लो यार, सीयूईटी काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग के लिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत लग रही है तो आप इस फॉर्म को फिल करो। मैं पर्सनल वीडियो कॉल से या आपको 1-to-1 फिजिकली प्रोसेस करके, और बहुत सारे बच्चों ने ली भी है ना, इंडिया के अलग अलग, चाहे बिहार के हैं चाहे यूपी के, बहुत सारे बच्चों ने ये 1-to-1 वार्तालाप की भी है, ठीक है। जिनसे अभी तक जिन्होंने फिल किया है और अभी उनसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ, तो उनसे बात करने के लिए बिल्कुल हम तैयार, वो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अब नोटिस आया तो अब सब बच्चों से बात करनी ही है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 28 तारीख को अब जिन्होंने भी 1-to-1 वार्तालाप लिया था तो वो अपना कॉपी पेन उठाएं और अपना ऑर्डर बनाएं, और उस ऑर्डर में मेरे से मेरा इनपुट जान लें कि मैं क्या चाहता हूं। बाकी आप इंस्टीट्यूट कल, आज तो हम इंस्टीट्यूट में नहीं हैं, कल आप किसी भी टाइम इंस्टीट्यूट आइए, परसों आइए, और अपना कल 26 को ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे जीसीसी में जो पढ़ रहे थे उनके लिए बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट है ये काउंसलिंग की गाइडेंस। वो फीस के अंदर ही इंक्लूडेड होता है बेटे। हम पूरा साल आपको इसीलिए ही तो, इसी टाइम के लिए तो रखते हैं। अब कई बच्चों ने हरियाणा, डीटीयू, सीयूईटी जिन्होंने दे रखा होगा तो उनको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है ना। इतने सारे बच्चे टॉप के कॉलेजेस में पहुंचे हुए हैं। आप अपने सीनियर से, कईयों के तो मेरे बच्चों के ब्याह हो गए, शादियां हो गई यार, बच्चे हो गए उनको, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं जाते जाते ये जरूर बोलूंगा आपको कि भाई 28 तारीख को आना है और डीटीयू का 27 तारीख को पेपर है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा सेपरेट। 11 बजे से 1 बजे के अराउंड एग्जाम है। सीयूईटी की अभी तक आंसर की नहीं आई, मतलब अभी तक पहले तो आंसर की आएगी, उसको चैलेंज करने का 2-3 दिन टाइम मिलेगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। मैं दोबारा ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चों को ये रहे कि हाँ सर जो है अपडेट करते जा रहे हैं, मेरे को और कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो ज़रूर लाइक करना, इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों से, और कमेंट आप कर सकते हो जो आपको डाउट हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और मैं खुद आके आपका इनका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।